जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इस टाइम जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो धमाकेदार मैच हुआ है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, पहला ODI मैच कोलंबो में खेला गया, जो कि आपके रोहित शर्मा की कप्तानी में ये अपना दोबारा से, जबकि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद पहला ये ODI सीरीज़ है जो कि विराट कोहली और साथ में ये रोहित शर्मा खेल रहे हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया का ये पहला इस टाइम ये ODI सीरीज़ थी जो इन्होंने जाके श्रीलंका के सरज़मीन पे खेली, और जो धमाकेदार ये पहला मैच हुआ है जो कि टाइट की ज़रूरत में तो सामने आया है, लेकिन जो धमाकेदार ये ख़बरें हैं कि भाई इसमें हर किसी ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया और जीतने की कोशिश की है दोनों टीमों ने। लेकिन एट द एंड जो आपका सारा सिनेरियो रहा है कि वही कि दोनों टीमों ने जान लगा दी आखिरी ओवर तक कि भाई मैच अपनी तरफ लेके जाएं। लेकिन मैं यहाँ पे दाद दूंगा श्रीलंका के बॉलर्स को जिन्होंने मैच को आखिर तक लेके गए, और साथ में जो इंडिया के बैट्समैन हैं जो कि आखिरी ओवर तक मैच लेके गए। लेकिन एट द एंड फिर वही हुआ जो आपके सामने था कि दोनों को यानी ये मैच जीत नहीं सके और ये मैच टाई हो गया। अब मैं थोड़ा स्कोर कार्ड की तरफ भी चलता हूँ। स्कोर कार्ड की तरफ देखें तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि टॉस श्रीलंका ने जीता और पहले बैटिंग का फ़ैसला किया। बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 230 रन 8 विकेटों के नुकसान पे बनाए मुकर्रर 50 ओवर्स में, जो कि इंडिया भी 230 रन बना सका और ऑल टीम आउट हो गई। इसके अलावा अभी 48वां ओवर चल रहा था, अभी 2 ओवर्स बाकी थे, लेकिन टीम आपकी ख़त्म होती है और साथ ही आप ये मैच टाई करवा देते हैं। अब थोड़ा बैटिंग की तरफ ज़रा यानी कि स्कोर कार्ड की तरफ देखते हैं। निशांका आज एक दफ़ा फिर एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलने के बाद आउट हुए हैं। 56 रन बनाया 75 बॉलों पे 9 चौकों की मदद से। 74 का स्ट्राइक रेट था उनका। उसके अलावा अगर देखें तो अविष्का फर्नांडो हैं, वो 1 रन बना सके। फिर कुशाल मेंडिस है 14 रन बना के आउट हो गए। शिवम दुबे ने उनको LBW आउट किया। फिर सदीरा समरा विक्रम है 8 रन बना के वो आउट हो गए हैं। फिर उसके अलावा आपके असलंका जो कि कैप्टन है वो 14 रन बना सके। और मुझे इनकी समझ नहीं आ रही असलंका की, जब से कैप्टन बने हैं इनकी, और T20 सीरीज़ में भी बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस थी और अभी भी आज देख लें 14 रन बना सके हैं। उसके अलावा लियांगे हैं वो 20 रन बना सके। उसके अलावा वेला लागे हैं 67 रन बना के, जो इन्होंने हाईएस्ट टोटल बनाने में यानी कि किरदार अदा किया। जहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था 180 तक जाएगा, वहाँ पे आके वेला लागे ने जो इनिंग खेली है, हाफ सेंचुरी की है पहली अपने कैरियर की। 65 बॉलों पे 67 रन बनाना है, 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 103 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे। यहाँ पे मैं चले उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे आपको मेंशन करता चलूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ वो खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने पिछले साल 2023 में 40 रन देख के 5 विकेटें हासिल की थी, और आज इन्होंने एक अच्छी इनिंग 67 रन की इंडिया के ख़िलाफ़ खेली है। यानी कि 1 साल के बाद देख लें तो अभी बैटिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑलराउंडर नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे बॉलिंग से करके दे रहे हैं, आज बॉलिंग भी उन्होंने काफ़ी अच्छी की है और बाद में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो आपके हसारंगा वो भी 24 रन बना सके हैं। 35 बॉलों पे 2 छक्के मारे, उन्होंने 1 चौका मारा। 68 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे और अर्शदीप का शिकार हुए। फिर धनंजय हैं वो 17 रन बना सके हैं। फिर उसके अलावा मोहम्मद शराज हैं जो कि आज डेब्यू कर रहे थे श्रीलंका की तरफ से, वो 1 रन बना सके। अभी मैं थोड़ा सा श्रीलंका की थोड़ी और डेप्थ में जाता हूँ कि आपके जो मेन बॉलर्स थे वो इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल ही नहीं है, जो कि जिसमें पति राना है, मधुशंका है, फिर चमीरा है या फिर तुषारा है। तो वो एक को जो आपके पति राना है उनको शोल्डर कंप्लेंट है, फिर दूसरे को देख ले तो वो हैमस्ट्रिंग इंजरिंग हो गई है जो आपके मधुशंका है। फिर उसके अलावा अगर चमीरा को देखें तो वो इलनेस की वजह से बाहर हो गए हैं। और फिर आपका फ्रैक्चर थंब है जो कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान इनका जो थंब है वो फ्रैक्चर हुआ है। मैं तुषारा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए भी नज़र आए हैं आपको पीछे लंका प्रीमियर लीग में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेट जिनके मेन अटैकिंग फास्ट बॉलर थे वो सारे इस सीरीज़ से बाहर हो गए, जो आपके ODI सीरीज़ है। फिर आपने अपना अनकैप्ड प्लेयर यहाँ पे खिलाया। और मैं इसके अलावा भी और भी स्टैट्स आगे जाके शेयर करता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि इसके अलावा भी जो इंडिया के लिए सबसे बड़ी और खुशखबरी की बात यह है कि इंडिया ने थ्रू आउटली 1997 में श्रीलंका ने 3-0 इंडिया को किया हुआ है। 1997 की बात है और अब 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक तकरीबन ये सिंस 1997 से लेकर 2024 तक अभी तक श्रीलंका ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ODI सीरीज़ नहीं जीती। और मैं ये बड़ा रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन अगर देख लें तो तकरीबन ये बनते हैं 15-16 साल, इससे भी ज़्यादा देख लें, मेरे ख्याल है 15-16 कह रहा हूँ, 25 से 26 साल ये बनते हैं, जो कि एक लंबा अरसा है कि श्रीलंका ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ODI सीरीज़ नहीं जीती। बायलैटरल सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ODI सीरीज़ की बात कर रहा हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ श्रीलंका ने इतने लंबे अरसे में 24-25 साल के अपने टर्नओवर में अभी तक कोई भी ODI सीरीज़ नहीं जीती। और 1997 में श्रीलंका ने 3-0 किया था
इंडिया को उसके बाद 1997 में देख लें तो ड्रा हो गई थी। 2005 में देखें तो इंडिया 6-1 से जीत गया था। फिर 2006 में ड्रा हुई, 7 में भी 2-1 से जीत गया था, 8 में भी 3-2 से जीत गया, 9 में 4-1 से जीत गया, उसके अलावा फिर 9 में 3-1 से, फिर 2012 में 4-1 से जीता, फिर उसका 2014 में इंडिया 5-0 करके जीता, फिर 2017 में इंडिया 5-0 करके जीत गया, फिर 2017 में 2-1 करके जीता, फिर 2021 में 2-1 और फिर उसके अलावा 2023 में भी ये 3-0 करके जीते हुए हैं। अब देखो, अब ये पहली जो सीरीज़ है ये टाई हुआ है पहला मैच, अब आगे 2 मैचेस अभी बाकी हैं, तो उसके ऊपर देखेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है और क्या ये सीरीज़ जीतने में कामयाब होती है। जिस तरह अभी आज उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है इंडिया को, और वैसे भी बैटिंग को देख लें, बॉलिंग को देख लें, जिस तरह उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है, तो मैं समझता हूँ कि इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं कि जीत सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा उनकी बॉलिंग की तरफ। श्रीलंका की जब बैटिंग करने के लिए आए इंडिया के ऊपर से ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल बड़े अटैकिंग इस टाइम मूड में लग रहे थे। जब रोहित शर्मा ने आके बैटिंग स्टार्ट की, 47 बॉलों पे 58 रन बनाए उन्होंने आज भी। वेला लागे ने उनका शिकार किया, यानी कि 123 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे और LBW करते हुए इनको आउट किया, जिसमें 3 छक्के और 7 चौके शामिल हैं। फिर उसके अलावा शुभमन गिल ने 35 बॉलों पर 16 रन बना के आउट हुए हैं। तो अब ये शुभमन गिल की थोड़ा सा ना ये इशू आ रहा है उनका भी कि ये बॉल ज़्यादा ले लेते हैं, रन नहीं बना पाते हैं, तो इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किलात आगे जाके होंगी। इनको अपनी बैटिंग के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना। वैसे भी वाइस कैप्टन बन गए अब ये ODI में, तो इनको अपने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस को बेहतर करने की ज़रूरत भी है। 45 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे, 2 चौके मारे और आउट हो गए। वेला लागे ने उनको भी आउट किया। फिर उसके अलावा विराट कोहली हैं, वो 24 रन बना के आज आउट हो गए। 32 बॉलों पर 24 रन बनाए हैं, 2 चौके मारे और 75 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के आउट हुए हैं। हसरंगा ने उनका शिकार किया, LBW किया उनको और रिव्यू भी लिया गया, लेकिन एट दी एंड ये आउट निकले थे। फिर उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर है, 5 रन वो बना सके। श्रेयस अय्यर है, 23 रन बना के आउट हो गए, जिनको फर्नांडो ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बोल्ड किया है। उसका KL राहुल है, 31 रन बना सके। फिर अक्षर पटेल हैं, 33 रन बना सके। फिर उसके अलावा शिवम दुबे हैं, 25 रन। फिर कुलदीप यादव 2, मोहम्मद सिराज 5 और अर्शदीप 1 बॉल पे उनको 1 रन चाहिए था और मैच को हरवाने वाले यानी कि बैट्समैन बने, जहाँ पे उनका LBW आउट हुआ। तो ये जो एट दी एंड जो आखिरी ओवर चले हैं, जिसमें आके श्रीलंका ने बॉलिंग की है, फिर उसके अलावा वेला लागे ने बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आके मैच जहाँ पे रोका था, जहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था कि 12 बॉलों पे 5 रन चाहिए थे और विराट कोहली और गंभीर सामने स्टैंड्स में बैठे हंसते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो मैच फंसाया आके श्रीलंका को देख लें, जो मैच फंसा वहाँ पे आके आउटस्टैंडिंग मैच फंसा। इसके अलावा श्रीलंका टू दुबे में आउट, उनके बारे में थोड़ा बता दूँ कि LBW द एम्पायर स्टेज अनमूव्ड। फिर इंडिया क्रॉस ओवर फॉर अ रन डार्ट्स इट ऑन अ लेंथ ऑन मिडल एंड लेग। दुबे लुक्स टू डिफेंड बट गेट्स beaten on the inside and is it to on the front pad. Almost all 3 stumps visible and it rolls away past of stump. 3 reds on ball tracking and Sri Lanka are static. वट रिव्यू, यानी कि यहाँ पे जो रिव्यू लिया था ना इसका शिवम दुबे का, ये आउटस्टैंडिंग रहा और जो उनका विजिबिलिटी वहाँ पे नज़र आई है और स्टम्प्स को टच करते हुए बॉल नज़र आई है। उसके बाद जब ये आउट हुए हैं तो वहाँ से मैच इनके हाथ में श्रीलंका के आना शुरू हुआ था। उसके बाद फिर जो आउट किया है श्रीलंका ने अर्शदीप को आखिरी ओवर में, जिसमें आखिरी बॉल पे आउट हुए हैं श्रीलंका। डेट्स इट टू ऑन द स्टम्प्स, ही गोज अक्रॉस द लाइन फॉर द स्लॉग एंड इज हिट फ्लैश ऑन द बैक लेग, यानी कि वो जो बैट के नीचे यानी कि लेग पे बॉल यानी कि स्लो करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो अपना मिस कर बैठे बॉल को। द एम्पायर रेजिंग द फिंगर वाजा मेरी फॉर्मेलिटी एज कोलंबो रॉयल्स। और उसके अलावा जहाँ पे वो कोलंबो स्टेडियम था उसका जो शोर था और जो आउट करने के बाद मैच टाई कराया श्रीलंका हैव मैच टू टाई द गेम, और ये काफ़ी देर के बाद टाई करवा लिए। अब आपके पास अभी 2 मैचेस हैं और श्रीलंका के लिए काफ़ी ज़्यादा जो चांसेस हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये करूँगा भी, बताऊँगा भी आपको कि यहाँ पे जो गलती है बीच में जहाँ पे इंडिया ऑलमोस्ट, जहाँ पे आपका ये विराट कोहली खेल रहे थे, जहाँ पे आपके KL राहुल और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप बन रही थी, वहाँ पे जो आपकी एकदम से विकेट गिरना, फिर उसके बाद आगे से आके अक्षर पटेल ने भी अच्छा खेला KL राहुल के साथ मिलके, वहाँ से आके जब आपकी अक्षर पटेल KL राहुल की विकेट्स गिरी हैं, वहाँ से आके आपका मोमेंटम गिरना शुरू हुआ और वहाँ से आके किसी आगे आपको पता है आपके शिवम दुबे वो 25 रन बना सकें, उसके बाद आपका सारा वो आगे लाइन लग गई है और आप वहाँ से मैच आ रहे हैं। अदरवाइज़ आपने अपने हाथ में कर लिया था मैच, जहाँ पे आपको एक टाइम पे 12 बॉलों पे 5 रन चाहिए हों, फिर भी आप मैच टाई करवा दे, तो ये भी आज श्रीलंका का काम था। और जो हम इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पर एक टाइम पर 92% चांसेस थे, वहाँ पर भी इंडिया जीत गया। यानी कि ये गेम जो क्रिकेट की गेम है, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है। तो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता हूँ कि यार काफ़ी देर तक जो हमें ये लगता था
कि क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए, तो अब नज़र आता है कि क्रिकेट रिवाइव हो चुकी है। हर प्लेयर अपनी जान मारता है, हर टीम अपनी जान मारने के बाद थ्रू आउट जो खेलती है बड़ा ही मज़ा आता है। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और बताइएगा कि आपको इस जो भी आज का जो मैच था उसमें आपको कितना मज़ा आया। और मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मैं अब अगले मैच का वेट कर रहा हूँ, जो कि 4 अगस्त को होना है, और तीसरा ODI मैच 7 अगस्त को होगा। अब संडे वाले दिन मैच है, उसके ऊपर भी आगे इंशाल्लाह डिटेल पे बात होती रहेगी। आप जल्दी से जल्दी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।